जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर ऑनलाइन फॉर्म 2022 मोबाइल से कैसे फिलअप करना है इस बारे में। तो आप वीडियो को पूरा देखें और कोई भी जानकारी मिस न करें। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक मिलेगा। आपको लिंक ओपन करने के बाद नीचे अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपके सामने एसएससी की वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने पहले कभी कोई भी फॉर्म भरा है एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे भी होगा नहीं। तो यहां पर आपको बेसिकली क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर डालना है जो आपको मिला था रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, और यहां पर पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। बट अगर आप फ्रेशर हो, आपने अभी तक एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक डिटेल्स सबसे पहले फिलअप करनी होगी, जिसमें कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव आधार। तो अगर आपके पास है यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कन्फर्म करना होगा। फिर आती है आपकी टाइप ऑफ आईडी। तो आपको इनमें से कोई एक आईडी चूज कर लेनी है, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, वोटर आईडी। तो जो भी आपके पास इनमें से आईडी है वही आईडी आपको सिलेक्ट करनी है, और सिलेक्ट करने के बाद उसका नंबर यहाँ पर डालना होगा। फिर जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फिर वेरीफाई नेम, यानी कि आपको दोबारा से डाल करके यहाँ पर जानकारी को वेरीफाई करना होगा। हैव यू एवर चेंज नेम, यानी कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यस कीजिए, और यस करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू नेम या फिर चेंज नेम लिखना होगा। फादर नेम यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है, और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही लिखना होगा। इसके बाद आपके अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर सेम तरीके से आपको अपनी मदर्स का नाम डालना है, और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। आप इसके बाद आपको अपनी मदर्स का नेम भी दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। अब आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है, और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरनी होगी। यहाँ पर आपको पहले जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर बैक में जा कर के अपना ईयर चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1997। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए ताकि आपको सभी ईयर यहाँ पर नज़र आ सके। तो यहाँ से आपको अपना ईयर चूज करना है, और करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी भर देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है मैट्रिकुलेशन 10th की जानकारी। तो आपने जो 10th है वो किस बोर्ड से की थी वो बोर्ड यहाँ से आपको चूज करना होगा। जो भी आपका बोर्ड है वो आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको दोबारा से यहाँ पर अपने बोर्ड को सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। 10th का रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10th पास कर ली थी। फिर आपको वो ईयर दोबारा से डाल करके चूज करना होगा, यानी कि आपने अपनी जानकारी जो कि 10th आपने किस ईयर के अंदर पास की थी उसको दोबारा से कंफर्म करना है। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा से डाल करके फिर वेरीफाई करना होगा। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका हायर लेवल क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर है स्टेट यूटी ओ परमानेंट एड्रेस। तो आपकी परमानेंट एड्रेस की कौन सी स्टेट है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। अब जितनी भी जानकारी आपने इस कॉलम के अंदर भरी इन सभी को आपको एक बार चेक करना है, और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको अच्छे से कंफर्म करने के बाद यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पोर्टल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन इज पार्सल एंड इट शुड बी कंप्लीट, यानी कि 14 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको मिल चुका है। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है, और जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी एंटर की थी, इस ईमेल के ऊपर आपको एसएससी की तरफ से एक ईमेल आई होगी, जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक रैंडम पासवर्ड सेंड किया गया है। तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है वो फिलअप करना है, और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है।
लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड रीसेट करने की जानकारी देखने को मिल पा रही है। आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, जो पासवर्ड अभी आपको मेल के माध्यम से मिला है। फिर आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है और उसको दोबारा से डाल करके कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। तो आपको यहाँ से क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और फिर जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया है यानी कि चेंज किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर भरना होगा। और भरने के बाद जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी जो कि अभी तक आपने फिलअप की है। तो आपको इनको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपनी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है। जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर इसको कन्फर्म करना है। नेशनलिटी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज करनी है। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देनी होगी। जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ मोल ऑन माई चिक, यानी कि मेरी गाल के ऊपर तिल है। तो कोई भी अगर आपके बॉडी के ऊपर निशान है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे देनी है। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको अपनी विकलांग कैटेगरी भी यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। आपको सेम तरीके से ये जानकारी भरनी होगी। इसमें दोस्तों ध्यान दें कि आप जानकारी अपनी आईडी के अनुसार ही भरे ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर इसके बाद आपको अपनी स्टेट यहाँ से चूज कर लेनी है, जिस भी स्टेट से आप इस फॉर्म को या जिस स्टेट में भी आपका एड्रेस पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट की वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ इसलिए सहारनपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आपको नीचे बोला जा रहा है कि इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। अब ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, तो अगर अदर नेशनल्स की आप जानकारी देना चाहते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के पहले सेव के ऊपर क्लिक करना है ताकि ये जानकारी सेव हो जाए। और इसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पर जो आपके सामने डिक्लेरेशन आया है इसको एक बार रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक करके ड्राफ्ट प्रिंट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल और ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया गया है। आप इनमें से कोई भी एक OTP डाल करके यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर अभी भी आप अपनी जानकारी मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इन सभी जानकारी को अभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। बट अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया इसके बाद आप कोई भी जानकारी अगले फॉर्म भरने तक मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आकर के आपको कांस्टेबल ड्राइवर की जो पोस्ट है इसमें नीचे की तरफ अप्लाई का जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है वो जानकारी यहाँ पर दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि आप यहाँ पर आएंगे 16 पॉइंट में, 16 पॉइंट से पहले 15 पॉइंट जहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर 16 पॉइंट में पूछा कि वेदर सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिक्रीज्ड पर्सनल MTS ऑफ दिल्ली पुलिस, यानी कि आप MTS ऑफ दिल्ली पुलिस के जो पर्सनल वहाँ पर काम करते हैं उनका बेटा बेटी जो कि सर्विस के अंदर थे, कुछ उनकी वहाँ पर मृत्यु हुई थी किसी कारणवश या फिर वो रिटायर्ड हो चुके हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट
कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपने किसी भी स्पोर्ट्स में अपने आप को रिप्रेजेंट किया है स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पिछले 3 सालों के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन यहाँ पर दोस्तों आपको 18 पॉइंट में एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है कि आप कौन से सिटी को एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं। ये देने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछा कि आप एक्स सर्विसमैन है 19 पॉइंट में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे 20 पॉइंट में पूछा कि आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं, अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तो तभी आप यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए अगर आपको कोई छूट नहीं चाहिए। फिर 21.1 में पूछा है कि क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते तो आपको ये बताना होगा कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, नहीं तो आप सिंपली नो कर दीजिए। फिर आपसे पूछेगा कि आपके पास डिग्री या फिर PG डिप्लोमा है जो कि आपको राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वही क्वालिफिकेशन हाईएस्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो, जो भी बीच में वो आप सिलेक्ट मत कीजिएगा। डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इस पर अप्लाई करने के लिए कंपलसरी 12वीं है तो यहाँ से हम 12वीं सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको स्टेटस के अंदर पास सिलेक्ट करना है, पासिंग ईयर में आपको बताना कि आपने कौन से साल के अंदर आपकी जो 12वीं है वो पास कर ली थी। ये बताने के बाद में आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट में आपका बोर्ड था। इसके बाद यहाँ पर आप आपकी जो स्टेट बोर्ड है वो सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं आता तो आप अदर्स भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर जो 12th का रोल नंबर है वो एंटर करना है और अपनी परसेंटेज भी यहाँ पर मेंशन कर देनी है कि आपकी कितनी परसेंटेज थी। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगी कि आपके पास वैलिड हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप यहाँ पर यस कीजिए क्योंकि ये कंपलसरी है इस पर अप्लाई करने के लिए। यस करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना है और फिर नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू है, जैसे कि आपका जो RTO ऑफिस है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है उसी अथॉरिटी का नाम आप यहाँ पर दे देंगे, ये आपके जो लाइसेंस है उसके ऊपर भी दिया गया होगा। फिर आपको डेट ऑफ इशू भी बताना कि कब आपका जो लाइसेंस है वो इशू है, उसकी डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस वेरीफाई कर लीजिए। फिर आता है आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जो आपका फोटो है ये 8 अप्रैल 2022 के बाद का लिया होना चाहिए, साइज 20 से 50 के बीच में रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने फोटो एंड साइन अपलोड कर लिया है, आपको सेम तरीके से अपलोड करना है। फिर आपको 30 पॉइंट में ये यस कर देना है। नीचे आपके सामने डिक्लेरेशन है, आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जितनी भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आपको सभी जानकारी को वेरीफाई करते हुए नीचे आना है। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके इसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दे। ओके करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आप यहीं से प्रिंट करना चाहते तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करें, बट पहले अगर आप फीस जमा करना चाहते तो आप यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करें कि मुझे फीस जमा करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है। अगर आपके सामने इस तरह का एरर आता है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने इस पोस्ट पर अप्लाई किया है। अब आप यहाँ पर पेमेंट के ऊपर क्लिक करें। पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं या ऑफलाइन। में ऑनलाइन सेलेक्ट करता हूँ और सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप इनमें से जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं।